प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सारंगी का पाठ नंबर 17, बरसात और मेंढक। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। ये सोमारू है और ये कमली है। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, ज़रा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। तो ये थी बहुत ही प्यारी सी कहानी। अब करते हैं इसका अभ्यास। बातचीत के लिए आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप बताएंगे। मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? हाँ, क्योंकि मेंढकों को अब आगे से कोई पत्थर नहीं मारेगा, इसलिए वो मान गया। कहानी से लिए गए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसे किया है जिससे उन्हें चोट लग गई हो या कुछ बुरा लगा हो? अगर आप ऐसे करते हैं तो हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना है। फिर है शब्दों का खेल। ढ, ड, ड और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, ड और द की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अलग लगती हैं? मेंढक, ढक्कन, ढाबा। अब ड से बनाते हैं। डमरू, डर, डकार, डरावना। अब ड़ से घड़ी, सड़ी, पड़ी, लड़ी। फिर है द से बादाम, दवात, दीवार और दुकान। तो ये सारे शब्द आप बोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ढ वाले शब्द अलग हैं, ड वाले अलग हैं, ड़ वाले अलग हैं और द वाले अलग हैं। अब है चित्रकारी और लेखन। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। तो ये आप अपने आप से करेंगे। अब है आनंदमयी कविता उठो उठो। इसको आप पढ़ेंगे। पत्ती डोली, चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। ये लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। इसको आप गाएंगे। तो ये था हमारा पाठ नंबर 17, बरसात और मेंढक। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।